भाई साहब, आपके हिसाब से ये हवेली कितनी पुरानी है, आप जो इसे बता रहे थे? सर ये लगभग 400 साढ़े 400 साल पुरानी हवेली है। और हमारे पीढ़ियों में दादू सा थे मोती सिंह जी करनावत, वो उस टाइम में बैरिस्टर थे, वकालत किया करते थे। 8वीं पीढ़ी मतलब मेरे हिसाब से 200 साल पहले बैरिस्टर, आपके कहने का हाँ मतलब। हाँ जी। लोहे के हैं बर्तन, लेकिन काफी पुरानी हैं। इन पे बिना, मैंने आज सुबह भी आपको कुछ चीजें दिखाई थी, इन पे कोई भी जॉइंट नहीं होता है, ये एक रिपट वर्क होता है, रिपट से ये सारा जॉइंट किया जाता है। सुंदर बैठने की लोहे से ही बना रखी है इन्होंने, एक स्टूल टाइप से। और ये छोटी खिड़कियां होती थी जो सामान रखने के लिए उस जमाने में काम में ली जाती। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आ गए हैं। मंडावा और मैहंसर के बीच में एक छोटा गांव है। इस गांव का नाम टाई है और पुराने ज़माने में भी, रियासती काल में भी इस गांव का बहुत बड़ा नाम है। हम बात करें तो करीब करीब 1760 के आसपास की बात करें या 1780 के आसपास की बात करें तो सादुल सिंह जी के ग्रैंडसन मतलब पोते सालिम सिंह जी साहब ने शायद इस गांव को बसाया था। उसके बाद बात करें, टाई इसीलिए भी फेमस रहा था कि टाई का किला शायद अंग्रेजों द्वारा 1840 के आसपास डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अगर वो हमें मिलेगा तो हम उसको, तो अब हम हवेली के अंदर चलते हैं। तो शायद ये हवेली 150 साल से ज्यादा पुरानी होगी। वही स्ट्रक्चर, पूरा आयरन से बना हुआ डोर आज भी एकदम उसी अपनी कंडीशन में है। और जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाएंगे आपको अंदर के दृश्य भी दिखाएंगे। देखिए, पेंटिंग के जमाने से पहले जब लोग पेंटिंग नहीं करा पाते थे या पेंटिंग नहीं हुई थी, तो हम गौर करेंगे अंदर घुसते ही हवेली के ये द्वारपालों के बैठने के लिए जो गार्ड्स होते थे उनके, और ऊपर म्यूजिशियन के रूम, क्योंकि ये पहला कोर्टयार्ड है वो सबसे मेन होता था। मेरे हिसाब से ये कोई छोटा ठिकाना या छोटा, हाँ छोटा, 12 गांवों की जागीर थी करीब करीब इस ठिकाने के पास। केवल 12 गांवों की जागीरदारी मिली हुई थी और जागीरदार यहाँ के हुआ करते थे। बाकी ये बहुत ही सॉलिड थे। शायद इन्होंने अंग्रेजों को कर नहीं दिया या कुछ ना कुछ ऐसा रहा था जिसके चक्कर में यहाँ के किले को उड़ाया गया था। देखिए, पहला पोर्शन पार करते ही मोस्टली हवेलियों का फ्रंट सामने होता है, बट इसका लेफ्ट साइड की ओर फ्रंट है। सामने ये वेटिंग रूम रहा होगा, मीटिंग रूम जिसको हम बोलते हैं। तो अब तो इन्होंने थोड़ा बहुत उसको मेंटेन कर लिया है। और एकदम सामने, मोस्टली एकदम सामने कभी भी कुछ नहीं होता था, बट ये भी 3 दरवाजों का वो टिबारी स्क्रिप्ट वाला फॉर्मूला है, तो ये भी वो मीटिंग रूम ही था। दरवाजे वो पुराने उसी जमाने के हैं। पेंटिंग में यहाँ केवल डेकोर किया गया है, डेकोरेटिव पेंटिंग बनाई गई है। यहाँ शायद है फ्रेस्को सामने की ओर। यहाँ इस वाले फ्रेम में अगर आप थोड़ा सा ऊपर आके इनको जूम करेंगे तो मोस्टली गणेश जी, कृष्ण जी, राधा जी, इन सब के फ्रेस्कोस बने हुए हैं आप देखेंगे। और सामने जो फ्रंट है उसके ऊपर दोनों साइड 2 हाथी बने हुए हैं। तो ये बात शायद मैंने पहले की वीडियोस में ही बताई थी, अब दोबारा बता देता हूँ। हाथी लक्ष्मी जी का वाहन होता है, लक्ष्मी मनी होती है। तो सभी मर्चेंट, सेठ, साहूकार लक्ष्मी को सबसे पहले पूजते थे, तो उसी स्क्रिप्ट में लक्ष्मी जी। बट यहाँ पे मैं इनको बोलूंगा कैमरे को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो फर्स्ट कोर्टयार्ड के ऊपर एक बालकनी बनी हुई थी। बेसिकली हवेलियों में यहाँ 3 खिड़कियां होती है, जितनी भी हवेलियां मैंने देखी है, बट यहाँ एक जरोका स्टाइल से स्क्रिप्ट से बनाई गई है। इसका मतलब महिलाएं यहाँ बैठ के जो भी जनरल कोर्टयार्ड में होता था उसको देख पाती थी, और ये देखने के लिए बनाया हुआ होता था। दोनों वॉचमैन बैठने की जगह और वही 7 फ्रेम डोर और बीच में गणेश जी। मैंने एक बार इसको पहले भी विजिट किया है। इसमें शायद जो इसके कारीगर थे जिनका नाम भी लिखा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं। उससे पहले एक बार मेन डोर पे हम कर लें थोड़ी सी बात। हाँ। उसको कंटिन्यू रखेंगे। मेन डोर पे बेसिकली गणेश जी पेंटेड होते हैं, यहाँ भी गणेश जी पेंटेड है, और दोनों साइड में म्यूजिक फॉर्म में महिला और पुरुष हैं, मतलब वेलकमिंग में। जब हम कोई भी आता है सबसे पहले उसका वेलकम करते हैं, तो यहाँ पे पेंटेड में भी हम देखेंगे म्यूजिक फॉर्म में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लिए हुए महिलाएं और पुरुष यहाँ पे हैं। उसके बाद ये बहुत ही सुंदर दरवाजा और ये पौड़ी,
लेडीज कोर्टयार्ड और जनरल कोर्टयार्ड को जोड़ने वाली जगह को बोलते हैं पौड़ी। बेसिकली हर हवेलीज में होती है। और अंदर की ओर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत देखो पेंटिंग्स। इनका नाम लिखा हुआ है सोमजी चेता, ये शायद इनके पूर्वज रहे होंगे। हाँ जी, ये सोमजी चेता जी, ये पूर्वज नहीं है, ये पेंटिंगों के नाम है। जैसे ये डोला मारू की पेंटिंग आप देखना चाहेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है तोड़ जी, तो ये कोई घुड़सवार रहे हैं इनके। बाऊजी ये घुड़सवार दल के नेता रहे हैं इनके दोनों। और जो हाथी वाले हैं वो भी उनका नाम लिखा हुआ है। और यहाँ का जो नाम है वो क्लियर समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ कुछ पेंटिंग्स में लोगों ने नाम लिखे हुए हैं। उसका रीजन ये होता था कि काफी समय बाद अगर लोग उन पेंटिंग्स को ना पहचाने तो उनको देख के वो कुछ ना कुछ उनसे इंडिकेट कर ले। शेखावाटी की मशहूर पेंटिंग ये है। अब देखो आज कितने साल बाद भी इसकी डस्ट को अगर साफ करें तो कितनी सुंदर पेंटिंग उभर के आई है। बेसिकली यहाँ एक छोटा सा होल जैसा दरवाजा सा होता था, कुछ में खिड़कियां हैं कुछ बिना खिड़कियां हैं। ये इसीलिए था कि ये जनरल कोर्टयार्ड और वुमेन कोर्टयार्ड को जोड़ने वाली जगह के बीच में। राजेश जी जैसे ये है, ये मोर बना हुआ है, इसकी आकृति अलग है, वहां पे आकृति अलग है। इसमें आप पेंटर का ही फर्क है क्या? ये पेंटर का फर्क नहीं है, ये पेंटिंग स्टाइल का है। आप देखो यहाँ वाले पेरेड थोड़े से डिफिकल्ट बनाए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और यहाँ वाले पेरेड थोड़े छोटे बनाए हैं। बाकी ये काम एक ही आदमी का है। इनकी कलम देख लो आप, फिगर्स में कोई फर्क नहीं है किसी भी फिगर में। तो ये पेंटर एक ही था, बट इसने अपनी डेकोरेटिंग को अलग अलग कर दिया। जैसे छोटे पेरेट बना दिए, थोड़े से बड़े बना दिए। ऊपर देखो आप एक पिकॉक बनाए अलग, जो पूरे पंख फैलाए हुए। तो पेंटर एक ही था, बट इन्होंने अलग अलग फ्रेम में। अभी तक अपन ने जितनी भी हवेलियां देखी हैं सब बड़ियों की थी या ऐसे साहूकारों की थी। ये राजपूत हवेली है। हाँ जी, ये जमींदारों की हवेली थी। बेसिकली लैंडलॉर्ड्स उनको हम बोलते हैं, जिनके पास जागीर हुआ करती थी। अब देखिए ये वाला पोर्शन मैं आपको फिर बताना चाहूंगा। लेडीज कोर्टयार्ड में दरवाजा तो था नहीं, बट इसको पैक कर दिया कि अब अंदर महिला कैसे भी रहे। इनको अंदर देखो महिला कुछ भी करे कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि ये दरवाजा इसके आगे आ गया था। छोटी वाली खिड़की इसलिए रखी हुई है कि अंदर से यहाँ से कोई कुछ भी महिला अगर देखना चाहे कि बाहर कौन होता है वो उसको देख पाए। छोटा सा कोर्टयार्ड है, बट आप इस कोर्टयार्ड को देखेंगे शीशा होता था। भाई साहब जो इस घर में रह रहे हैं वो बता रहे हैं इसमें शीशा होता था। तो अब काफी समय की बात हो गई है, तो शीशा तो डिस्ट्रॉय हो गया है। इधर भी देखो फ्रेस्कोस बनी हुई है कुछ। ऊपर की ओर हम देखेंगे कृष्ण भगवान की बहुत सुंदर फ्रेस्को इस स्टाइल में बनी हुई है, आप देखेंगे। और ये कालिया नाग का दमन करते हुए की फ्रेस्को है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करेंगे, और इस फ्रेस्को के दो मीनिंग है। पहला कालिया नाग का दमन, और दूसरा इन्होंने गोवर्धन पर्वत भी उठा रखा है। आप देखें इंद्र भगवान भी आए हैं जो इनको सरेंडर कर रहे हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली में देखें, कोने के पोर्शंस काले हैं। हमें लगता है कि पहले काले नहीं होते थे। ये भाई साहब इनको काम में ले रहे हैं। आज भी वहाँ पुराने ओबरेस टाइप से बने हुए हैं जिनमें पानी गर्म या दूध गर्म ये करते हैं, तो वो पोर्शन पूरा काला है। उसके साइड में परिंडा। अब देखिए पानी के लिए जो जगह थी, ये सबसे पुरानी स्ट्रक्चर में यही आती है, होल बने हुए। इससे पहले के स्ट्रक्चर में क्या था, इसके बाद के स्ट्रक्चर में लंबे होल जाली खूब थी, लेकिन सबसे पहले जो वर्क हुआ था परिंदे के लिए वो ये था, इसमें घड़े रखे जाते थे तो एयर का वेंटिलेशन बना रहे। जहां जहां खाना बन रहा है वो जगह आज भी उसी तरह से है। सीढ़ियों के लिए दो पोर्शंस यहाँ बनाए हैं, एक सामने एक इधर। बेसिकली इधर इसमें दोनों साइड नहीं है, बाकी हवेलियों में हमने देखा है तो साइड में भी सीढ़ियां। तो ये गेट बाद में निकाला है या क्या? नहीं नहीं, ये कोठरी टाइप से छोटा गेट है, अंदर से आने का दूसरा रास्ता है लेडीज के लिए। ये जनाना डोडी है जो हम पीछे की साइड से एंट्री कर रहे थे। दूसरा हम देखेंगे ऊपर का पोर्शन पूरी तरह पैक है, और उसमें भी सुंदर सुंदर फ्रेस्को बनी हुई है। थोड़ा सा आप जूम करेंगे, हाथी घोड़े, कृष्ण भगवान, राधा जी, और इधर देखेंगे तो हम हाथी घोड़े सवार, नीचे पैरट्स, पीकॉक्स अलग अलग फॉर्म में, बड़े बड़े छोटे छोटे साइज में बने हुए हैं। और दूसरी बात, अभी ये हवेली लिविंग है, फैमिली ले रही है, तो नीचे आप काऊ डंग का प्लास्टर भी देखेंगे जो कि बहुत कम जगह देखने को मिलता है। और मैं खुद प्रिफेर करता हूँ कि सीमेंट अगर यूज ना करके आप इस गोबर के प्लास्टर को यूज करें। तो मैं सामने दिखाना चाहूंगा कि गोबर से किया हुआ इसमें कोई फर्क नहीं है, एकदम सिमिलर है। तो शायद ये सीढ़ियों की स्टेयर्स की साइज भी आप देखो कि थोड़ा अलग है। और खड़ी सीढ़ियां बोलते हैं इनको, ये खड़ी सीढ़ियां एकदम, मतलब इनमें जाना एक अपने आप में ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि एकदम खड़ी हैं। अच्छा, उसके बाद एक बार हम उस डोडी से बाहर निकल के दिखाना चाहेंगे, जनाना डोडी से, दर्शकों को भी पता लगे। तो इस साइड से हम आते हैं, और यहाँ पे
बहुत सुंदर सुंदर कुछ चीजें भी रखी हुई हैं बैठने के लिए, भले ही ये ओखली मुसड़ हो। ये देखिए, ये जनाना डोडी है। जब महिलाएं आती थी तो इससे रास्ते से आती थी, ये प्रिफर्ड रास्ता था क्योंकि अंदर जनाना कोर्टयार्ड है। थोड़ा सा बाहर से इसके व्यू को दिखा दें, अंदर की तरफ दिखाएं। इसकी हाइट भी छोटी है, झुक के आना पड़ता था और आराम से कंफर्टेबल मूड में ही आदमी आ पाता था। हाँ, अभी भाई साहब की फैमिली रहती है, इनसे दो बात करना चाहेंगे हम। आइए भाई साहब, आपका शुभ नाम? भीम सिंह है। भीम सिंह जी हैं जो अभी इस में रह रहे हैं। इन्होंने काफी हद तक मेंटेन कर रखा है। बाकी हवेली की हालत आपको खुद को पता है, ऊपर की ओर देखिए, ये रहने की कंडीशन में है नहीं, बट फिर भी इन्होंने नीचे का पूरा पोर्शन मेंटेन कर रखा है। काफी पुरानी चीजें भी मैं इनको खोलूंगा, वो भी दिखाएं एक बार थोड़ा सा क्लोज में जाके। लोहे के हैं बर्तन, लेकिन काफी पुरानी हैं। इन पे बिना, मैंने आज सुबह भी आपको कुछ चीजें दिखाई थी, इन पे कोई भी जॉइंट नहीं होता है, ये एक रिपट वर्क होता है, रिपट से ये सारा जॉइंट किया जाता है। सुंदर बैठने की लोहे से ही बना रखी है इन्होंने, एक स्टूल टाइप से। और ये छोटी खिड़कियां होती थी जो सामान रखने के लिए उस जमाने में काम में ली जाती थी। अभी तो शायद खुलनी मुश्किल है, ज्यादा जोर लगाएंगे तो निकलने की संभावना है, नहीं खोलेंगे इसको। तो टाई का हमने वीडियो इस हवेली का पहले भी दिखाया था, आज थोड़ा सा हमने डिस्क्रिप्शन में इसको और दोबारा से दिखाया है। मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, बाकी तो ओल्ड इज गोल्ड है, वरना अगर नई बिल्डिंग होती तो आज कभी की वो दरार सी हो जाती। धन्यवाद। हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हैं, उनका स्वागत है। उनसे हम इस हवेली के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। भाई साहब, आपके हिसाब से हवेली कितनी पुरानी है, आप जो इसे बता रहे थे? सर ये लगभग 400-450 साल पुरानी हवेली है। और हमारे पीढ़ियों में दादो सा थे मोती सिंह जी करनावत, वो उस टाइम में बैरिस्टर थे, वकालत किया करते थे। 8वीं पीढ़ी, मतलब मेरे हिसाब से 200 साल पहले बैरिस्टर, आपके कहने का मतलब? हाँ, ये तकरीबन इतनी पुरानी है हवेली। और एक ये हवेली है, एक झुंझुनू के अंदर है। कौन सी झुंझुनू में? झुंझुनू में है पुरानी सब्जी मंडी कर्नावतों की हवेली। कर्नावतों की हवेली, सब्जी मंडी तो हम गए हैं, चलो अगली बार कर्नावतों की हवेली का भी प्लान बनाएंगे। अच्छा, सेम ऐसा कैसा है? सब्जी मंडी में मोदी हवेली तो हमने देखी है, उसके मोदी हवेली के इस साइड में है, उसका क्या उन्होंने तोड़ के थोड़ा डेवलपमेंट कर दिया। अच्छा, लेकिन मेंस जो उसका है वो अभी थोड़ा बहुत। अच्छा भाई साहब, एक चीज और बता दें, यहाँ नाथों का आश्रम है। हाँ, तो बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। तो हमारे यहाँ पे मन्ना नाथ जी पंथ के जो साधु है, इनका सबसे पुराना आश्रम है। राजा रिसालू ने यहाँ पे तपस्या की थी। राजा रिसालू, और उन्होंने ही इस गांव से कितनी दूर है? यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हो। तो कोशिश करते हैं हम उस आश्रम को भी कवर करने की। भाई साहब का इनको साथ ले, हाँ, इनको साथ ले लेते हैं। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने टाइम दिया। धन्यवाद।